अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अपराधों पर नियंत्रण लगाना प्राथमिकता, पुलिस कमिश्नर। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े महानगर जोधपुर पुलिस कमिश्नर को नया पुलिस कमिश्नर मिल गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अंशुमन भोगिया ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद निवर्तमान पुलिस की कमिश्नर शहर कवरीजान ने उन्हें औपचारिक रूप से चार्ज सौंपा। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में अंशुमन भोगिया ने स्पष्ट किया है कि शहर में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया, भूमाफिया, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने के लिए एनसीबी, एएनटीएफ और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को और मजबूत करना, कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना तथा इंटेलिजेंस नेटवर्क को और सशक्त करना भी उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगी। इस दौरान डीसीपी कमल शेखावत, मनीष चौधरी, शाहीन से सहित पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और नए पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने का विश्वास जताया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। किस तरह का विजन लेकर आए इसका? इससे पहले आपने जैसलमेर पोस्टिंग रही है, नेशनल राजधानी सबसे पहले क्योंकि अभी मैंने चार्ज लिया ही है और तो मैंने जोधपुर के बारे में मैंने फीडबैक लिया है। उसके बारे में सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रहे और इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रहेगी। इसके पश्चात इस इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा इशू है और उसमें कुछ बड़े सीजर्स जो 24 घंटे में जोधपुर में हुआ है, तो इस पर हमारा निगाह रहेगी। साथ में एनसीबी और एएनटीएफ के साथ इन सब का कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगे ताकि इस तरह की तस्करी पे और इसके कंजम्पशन में पूरी तरीके से रोक लगाने में आप प्रयास करें। इसके पश्चात टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल क्राइम और टेक्निकल क्राइम, साइबर फ्रॉड्स सभी जगह बहुत बढ़े हैं और अपराधी नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करके इस तरह के अपराध कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे हमारी पुलिस फोर्स टेक्निकली और बेटर हो, साउंड हो। पिछले कुछ समय में काफी इसके प्रयास भी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किए हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाएं, अपने मैन पावर को ट्रेन करें और इंश्योर करें कि इसको हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं उतना प्रिवेंट करें, वरना वर्कआउट। इसके अलावा महिला और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में सिटीजन फोकस पुलिसिंग उसके कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए, हम उनको रिव्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि आम जन तक हम जो भी हमारा कमिटमेंट है पुलिस मुख्यालय के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो डायरेक्शंस हमको दिए हैं और जिस उद्देश्य से हमें प्रयास करेंगे उन सब ये सभी मुद्दे जो हैं प्राइमरीली जो फर्स्ट हैंड प्रायोरिटीज हैं। इसके अलावा जो सारे ऑफिसर्स से बैठ कर मीटिंग करेंगे और हर इलाके में किस किस तरह के इशूज़ हैं उन सब चीज़ों को हम प्रयास करेंगे और जोधपुर में बेटर पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। सर, जयपुर के बाद जोधपुर सबसे बड़ा शहर है, क्राइम के अंदर भी काफी साथ में जो साइबर क्राइम उसको किस तरह से कंट्रोल करने का प्रयास है, बॉर्डर एरिया में इसकी उसको वापस से जोधपुर आप सही कह रहे हैं। जैसा कि काफी सारे वाइटल इंस्टॉलेशन भी जोधपुर में है, मादक पदार्थों की तस्करी का रूप भी क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग भी इसमें है और दूसरे इंटरस्टेट स्मगलिंग भी नारकोटिक्स की होती है। जैसा कि मैंने कहा कि कमिश्नरेट स्तर पर बेटर सूचना तंत्र डेवलप किया जाएगा, साथ में टेक्निकल हमारी एड्स है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है एटीएस एसओजी में और इंटेलिजेंस में, उसको भी हम यूज करेंगे और प्रयास करेंगे कि न सिर्फ जोधपुर कमिश्नरेट के लेवल पर बल्कि एएनटीएफ जो स्टेट लेवल की एजेंसी बनाई गई है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन करें और इस जो मेनेस है
इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। सर दोस्तों में जैसे वेपन्स को लेकर रांची से वहाँ पे काम हुआ है, तो पता जाता है जो अवैध हथियार काफी आता है और उसको लेकर कई बार इस तरह के जो भी इश्यूज है, मैं मानता हूँ जिस भी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम भी हमारा एक फोकस एरिया रहेगा। ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज क्राइम है कि कुछ लोगों से प्रोड्यूस करते हैं, कुछ को सप्लाई करते हैं, बायर्स हैं। तो इन सब तरह के केसेस जैसे मादक पदार्थ हो गए, ये हो गए, बैंक ग्रैबिंग हो गई, इन सब इश्यूज में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस खासतौर से आर्म्स और एनडीपीएस हम जरूर प्रयास करेंगे कि सिर्फ अपराधी को पकड़ लिया गया यहीं पे केस खत्म ना हो, बल्कि कहाँ से आया था, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, किस तरीके से यहाँ पे आया, किस तरह से आगे सप्लाई होगा, पूरी चेन को हम कोशिश करेंगे उन पूरी चेन को बस्ट किया जाए, ताकि सिर्फ ये नहीं कि अपराधी को पकड़ करके उसकी जो भी पूर्ति कर दी जाए, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सर भू माफिया और बजरी माफिया काफी भू माफिया बजरी माफिया काफी है, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं करते हैं। इन दोनों इश्यूज पे जो आपने बताया कि जमीन से रिलेटेड इशू हम इंश्योर करेंगे बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन और टाइमली इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये केसेस जो होते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड केसेस होते हैं और इसमें कुछ समय लगता है क्योंकि एफएसएल भी सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं और कई बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं ताकि समस्याएं हम प्रयास करेंगे कि इन सारे केसेस को टाइमली बेसिस पर किया जाए। साथ में एफएसएल से जो भी रिपोर्ट्स अगर आनी होती है वो समय पर आए ताकि समय पर केसेस का डिस्पोजल हो सके। जहाँ तक बजरी माफिया का इशू है, आपने बताया इस तरह की जो चीजें तो उसको डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर्स आगे बैठ करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि सर एक आखिरी सवाल पर सिंथेटिक सप्लाई करने का जो पूरा एरिया जो है बिल्कुल अभी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ समय में कि जहाँ पर एमडी और इस तरह के जो ड्रग्स हैं वो काफी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही थी पहले, और उसके पश्चात कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई जिनको एटीएस राजस्थान और एटीएस गुजरात में बस किया। सो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की सारी चीज़ों में वॉच रखा जाए और हम ये भी चाहेंगे कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी हमारे साथ हो। आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा क्योंकि अगर वो हमारी पुलिसिंग में मदद करेंगे, हम उनको सूचना प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो कुछ लोगों के नॉलेज में तो होती हैं, तो अगर वो हमें समय पर सूचना प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि आम जनता भी अपनी सूचना में दे सके और काम रखा जा सके। हमारा प्रयास रहेगा और मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों से भी चाहेंगे कि इस तरह का सपोर्ट करेंगे। अगर इस तरह की कोई भी सूचना आपकी नॉलेज में आती है तो हम लोग शेयर करें और मिल करके हम काम करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव पुलिसिंग तभी हो सकती है जब ये मिल करके सभी स्टेक होल्डर के साथ थैंक यू सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।